हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन का आज एक महीना पूरा हो गया है। आज 25 तारीख है और एक महीने पहले 25 मार्च को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को रोकने के लिए देश में तालाबंदी का फैसला किया था। तब से लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर लॉकडाउन का फायदा हुआ तो फिर हुआ क्या है। जब रोज कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या बढ़ती जा रही है, अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका जवाब दिया है। ये जवाब ऐसा है जिसे सुनकर आपको यकीन मानिए सुकून मिलेगा। सर, गांव में ये चर्चा हो रही है कि इस संकट की घड़ी में कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है, आप जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस देश का क्या होता। सर, सोशल मीडिया पे ये हर जगह यही चर्चा हो रही है। हम लोग अपने बीच में भी यही चर्चा करते हैं। बस 2 तो गज ये की हम दूरी लोग ये हम सबको बचाएगी, 2 गज की दूरी। खैर, मुझे अच्छा लगा, गांव के वालों को संतोष है, क्योंकि सरकार और जनता के बीच में जब विश्वास होता है तो कितने ही बड़े संकटों को हम पार कर लेते हैं। और इस बार जो हम लड़ाई जीत कर रहे हैं उसका मूल कारण विश्वास है। सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। खुद पर भी विश्वास है, व्यवस्थाओं पर भी विश्वास है और संकल्प है कि हमें संकट से निकलना है। देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद के वक्त जब बस्ती की वर्षा का नंबर आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भरोसे, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीत रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी वजह क्या है। जब देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 23,400 के पार जा चुकी है और इस महामारी की वजह से 723 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो आखिर किस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को हराने की बात कर रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए आपको कोरोना के खिलाफ गठित टास्क फोर्स 1 के प्रमुख डॉक्टर वीके पाल का ये बयान सुनना होगा। इस एक महीने में देश ने कोविड आउटब्रेक को कैसे एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, जोरदार तरीके से काबू में लाने में सक्सेस अचीव करी है। हम 8.6 लगभग 9 दिन के ऊपर डबलिंग कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम 3 दिन की अब एवरेज लें तो हम बड़ी खुशी से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये डबलिंग अब जो है 10 दिन पे हो रही है। आप ये लेके चलिए कि अब ये डबलिंग जो है वो 10 दिन से हो रही है। और आप देख सकते हैं कि कहाँ वो 5 दिन में हो रही थी और 10 दिन में हो रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अभी इसके आगे और भी फायदे होने वाले हैं। जी हाँ, सरकार की तरफ से ही पहली बार ये दावा किया गया कि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की अधिकतम दर 30 अप्रैल को होगी और उसके बाद 1 मई से इसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन का असर जो दिखना शुरू हुआ 4-5 अप्रैल से दिखना शुरू हुआ, वहां मैंने लाइन दिखाई है, क्योंकि उससे पहले वो असर दिखने से पहले हमें वक्त लगता है कि ट्रांसमिशन पे इफेक्ट होने के 10, 12, 14 दिन लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद स्लोइंग हुई है। और अगर आप देखें कि मैथमेटिकल मॉडल दिखाता है कि ये ऐसे फ्लैट होना शुरू हो रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि अभी भी जो हमारी सेकेंड फेज है लॉकडाउन की, उसमें हम मिडिल स्टेज में हैं। और क्योंकि असर अगले 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी चलेगा, तो हमारा ये असर मई के पहले से दूसरे हफ्ते तक भी दिखेगा। कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने जो आंकड़े दिखाए उसके मुताबिक लॉकडाउन के पहले हफ्ते के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के मामले 5.2 दिनों में दोगुने हो रहे थे। दूसरे हफ्ते में केसों के बढ़ने की रफ्तार थोड़ी बढ़ गई और ये महज 4.2 दिनों में दोगुनी होने लगी। तीसरे हफ्ते में 6 दिनों में, तो चौथे हफ्ते में केसों के दोगुने होने की रफ्तार 8.6 दिन हो गई। इसके बाद 21 अप्रैल से शुरू हुए 5वें हफ्ते में अब तक के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के मामले 10 दिनों में दोगुने हो रहे हैं। जाहिर है, कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीरे धीरे घट रही है। बस थोड़े और संयम की जरूरत है। देश ने अपना बिहेवियर बदला है, एक जन आंदोलन का रूप लिया है हमारे इस एंडेवर को, इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह पे एक पूरी सोच फैली हुई है कि हम इसमें जुड़े हुए हैं। और ये जो मैसिव बिहेवियर चेंज है, ये जन आंदोलन बना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जिसकी चर्चा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने करी, जिसका जिक्र किया गया है, ये जो भागीदारी बनी है और एकजुट होकर हम सब आए हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
आगे भी हमें सतर्क रहना है। लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार भले ही कांग्रेस और बाकी विपक्ष की आलोचना झेल रही हो, लेकिन सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन का जमकर बचाव किया है। अगर हम फास्ट रेप्लिकेशन पे ट्रांसमिशन हम नहीं रोक पाते तो हमारा रास्ता उस तरफ जा रहा था कि जहां पे कि कई देश पहुंच गए और वहां उन्होंने समस्या को, तो ये कहना होगा कि हमने जो लॉकडाउन का बड़ा फैसला इस देश ने लिया, प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला बड़ा जो लिया, वो एक टाइमली डिसीजन था कि हम उस तरफ नहीं गए जहां पे कि बहुत सारी इन्फेक्शन फैलती और जान का नुकसान होता। तो इंतजार कीजिए मई के महीने का, जब देश कोरोना पर जीत का जश्न मनाएगा। लेकिन तब तक आपको घर की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी है। प्रधानमंत्री मोदी का ये मंत्र हिंदुस्तान को इस महासंकट से जरूर बाहर निकालेगा। कोरोना वायरस बड़ा विचित्र वायरस है, लेकिन उसकी एक विशेषता भी है, वो अपने आप किसी के घर नहीं जाता है। नहीं सर, अपने आप कहीं नहीं जाता है। अगर आप उसको बुलाने जाएंगे, अगर आप उसको लेने जाएंगे, तो फिर वो आपके साथ घर में घुस जाएगा। फिर वो घर में किसी को छोड़ता नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी, ये मंत्र गूंजते रहना चाहिए। 2 गज की दूरी रख करके ही बात करेंगे, 2 गज की दूरी रख करके ही खड़े रहेंगे, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखेंगे। जैसे छाता ओढ़ते हैं ना, अगर मैंने एक छाता ओढ़ा और सामने वाले ने एक छाता ओढ़ा है तो 2 गज की दूरी अपने आप हो जाती है। तो ये बनाए रखेंगे तो मैं समझता हूं इस संकट की घड़ी में मुझे अच्छा लगा कि अच्छा आपके यहाँ। तो देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी है जरूरी और यही आपको भी करना है, यही मंत्र है कोरोना से बचने का, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना है।